वक्फ कानून के विरोध में जिस तरीके से बंगाल में हालात बने हुए, लगातार हिंसा जारी है, कट्टरपंथी हिंदुओं के घरों को टारगेट कर रहे हैं और वहीं मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की हत्या को लेकर के ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। कोलकाता की सड़कों पर उतरकर बीजेपी के नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं और टीएमसी सरकार को लाचार यहां पर बीजेपी बताते हुए नजर आई है। बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं और बीजेपी नेता क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। तो देखिए, लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से पश्चिम बंगाल में हालात बने हुए हैं। लगातार हालात जो है बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं और ममता सरकार कहीं ना कहीं इस पूरे जो सिनारियो है इसमें लेकर सवालों के घेरे में खड़े होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है कानून व्यवस्था को लेकर के। वक्फ के बाद जिस तरीके से वहां पर तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, चुन चुनकर हिंदू परिवारों को टारगेट किया जा रहा है, ये तस्वीरें तस्दीक करती है कि ममता सरकार में क्या कुछ बंगाल में हो रहा है। हिंदुओं को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, 2 हिंदुओं की मॉब लिंचिंग आखिर क्यों, ये बड़ा सवाल है। ये देखिए किस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और बीजेपी जो फुल प्रूफ इसको लेकर के प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है और सवाल खड़े करते हुए बंगाल की कानून व्यवस्था पर नजर आ रही है। জনপ্রিয় বিধায়ক সম্মানীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে तो बीजेपी प्रदेश शुभेंदु अधिकारी को आप देख रहे थे जो सीधे सीधे पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये पहली बार नहीं है। बीजेपी नेता लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि बंगाल जल रहा है, लेकिन ममता दीदी चुप हैं, मौन है। बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं की हत्याएं की जा रही है, वोट के सवाल पर बंगाल में खूनी उबाल मचा हुआ है, लेकिन ममता दीदी सब अपनी आंखों से केवल देख रही हैं। बंगाल से बांग्लादेश की दूरी पर चंद मीटर की है, तो क्या अब मोहम्मद यूनुस वाली राह पर निकल चली है ममता दीदी? क्या एक बार फिर बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन वाला षड्यंत्र रचा गया है? वक्फ बिल विरोध की आग में जल रहा है ममता बनर्जी का बंगाल। चीख रहा है बंगाल, चीत्कार मचा रहा है बंगाल और चिल्ला रहा है, कराह कराह के कह रहा है, बंगाल को बचा लो। लेकिन सियासत की रोटियां सेकने के चक्कर में बंगाल में ममता दीदी ये शांति संघार देख रही हैं। बंगाल बिल्कुल वैसे ही जल रहा है जैसे कुछ दिनों पहले बांग्लादेश जल रहा था। बंगाल और बांग्लादेश की सरहद मिलती है, इसीलिए बांग्लादेश की ओर से चली हिंसा और हिंदू सनातन विरोध की बयार ने अब बंगाल में भी डेरा जमा लिया है। बांग्लादेश से चली सनातन विरोध की बयार अब ममता दीदी के सिर पर ऊपरी बाधा बनकर डोल रही है। वक्फ के नाम पर विरोध की आग ने बंगाल में तांडव मचा दिया है, जिसका निशाना बंगाल में रहने वाले मासूम शांति प्रिय सनातनी बन रहे हैं। मुर्शिदाबाद में हिंदू पिता पुत्र की हत्या कर दी गई, भीड़ ने पीट पीट कर उन्हें मार डाला। मुर्शिदाबाद में धारा 163 लागू कर दी गई है और इंटरनेट को बैन कर दिया गया है। शव की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि ममता दीदी के राज में किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। ममता दीदी ने तो साफ साफ ऐलान कर दिया कि वक्फ बिल बंगाल में लागू नहीं होगा, जिसके बाद जलते बंगाल में आग के निशाने पर आ गए हिंदू। पुलिस का हाथ से बाहर है जो सिचुएशन, 35 पुलिस पर्सनल इंजर्ड सो फार। ममता बनर्जी तुष्टीकरण का राजनीति कर रहा है, वोट बैंक का राजनीति कर रहा है। ममता बनर्जी में हमें
मोहम्मद अली जिन्ना और सोहरावर्दी इसके रूप दिख रहे हैं इसमें। भारत के अंदर और एक देश के अंदर और एक देश बनाने की जो कोशिश है, इसको सबको मिलकर रोकना चाहिए। ममता बनर्जी ने पूरे जिहादियों के हाथ में पश्चिम बंगाल को सौंप दिया है सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। ये सरकार पूरी तरीके से जिहादियों के हाथ में बिक गई है वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। इनके सामने और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं है। सनातन विरोध की सियासत करने के आरोप ममता बनर्जी पर पहले से लगते रहे हैं। रामनवमी की यात्रा के लिए सनातनियों को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। दुर्गा पूजा को लेकर सियासत होती है। बंगाल में हिंदू मंदिर तोड़े जाते हैं। बंगाल में सनातनी एकता ममता दीदी को आग बबूला कर जाती है। इसीलिए अब सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या बंगाल में हिंदू होना गुनाह हो गया है? आखिर वक्फ विरोध के नाम पर सनातनी टारगेट पर क्यों है? जब रक्षक ही भक्षक हो जाए, बंगाल की सरकार की मुखिया हैं, उनके लिए केवल मुसलमान ही नहीं है वोट बैंक, उनकी जिम्मेदारी है हिंदुओं की भी रक्षा करें। मुर्शिदाबाद की घटना दिखा रहा है कि बंगाल से अब हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। वक्फ के विरोध में बंगाल जल रहा है। गृह मंत्रालय खुद ममता दीदी के पास है, लेकिन बंगाल की सुरक्षा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट को निर्देश जारी करने पड़ रहे हैं। मार्च में हिंदुओं पर 8 बड़े हमले हुए बंगाल में। बशीरहाट में मंदिर तोड़े गए, मालदा में हिंदू दुकानों में आगजनी हुई, झाबुआ में फसलों में आग लगा दी गई। पिछले 3 टर्म से ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में माँ, माटी और मानुष की बात करने वाली ममता दीदी से अच्छा बंगाल को कौन समझता होगा। लेकिन दीदी जानती हैं कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की आबादी 33% है, मुसलमान 66% हैं और अन्य की आबादी केवल 1% है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की आबादी के मुकाबले मुसलमानों की आबादी 2 गुनी है, लेकिन फिर भी वहां इंतजाम कुछ भी नहीं किए गए। और अब जब हिंदू अत्याचार की शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो डर के सहमेपन में हिंदुओं का दिल बैठा जा रहा है। वैसे ममता दीदी दंगाइयों को शांत कैसे किया जाता है, उसकी तस्वीरें आप उत्तर प्रदेश में देख सकती हैं और यूपी के दंगा नियंत्रण मॉडल से सीख सकती हैं कि उत्तम प्रदेश बनाने के लिए सरकार को साफ नीयत की जरूरत होती है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि दंगाइयों के साथ ही ममता होती रहेगी तो फिर हिंदुओं पर ममता कब होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।